आप अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाना चाहेंगे या हिंदी मीडियम में? आपके जवाब का मकसद दरअसल ये होगा कि बच्चा पढ़ाई करके बेहतर भविष्य बना सके। और हमारे देश में हमारी तरक्की को अंग्रेजी से जोड़ दिया गया है। हमारे यहाँ कई तरह की दीवारें हैं, जाति की, धर्म की, अमीरी और गरीबी की, लेकिन एक दीवार उससे भी बड़ी बन गई है और वो है अंग्रेजी की। एक सच्चाई ये भी है कि कोई गांव देहात का बच्चा हो या किसी गरीब या दलित का बच्चा हो, वो भी अगर अंग्रेजी की दीवार को गिरा दे तो दूसरी तमाम जो भेदभाव की दीवारें हैं वो उसके लिए काफी कमजोर हो जाती हैं। इसीलिए तो कोई मिडिल क्लास का आदमी या फिर एक गरीब मजदूर भी ये कोशिश करता है कि उसका बच्चा अंग्रेजी मीडियम में पढ़ ले। लेकिन क्या आपको ये पता है कि शुरुआती जो स्कूल की पढ़ाई होती है वो उसकी अपनी भाषा में ही बेहतर हो सकती है। वो जहां तक भी पहुंचा, अगर शुरुआती स्कूली पढ़ाई उसकी अपनी भाषा में हो और बाद में जाके वो दूसरी भाषा, चाहे वो कोई भी हो, अंग्रेजी हो, उसे सीखे और उसे अपनाए, तो वो ज्यादा अच्छा कर सकता है, ज्यादा कामयाब हो सकता है, सफल हो सकता है, इनोवेटिव हो सकता है। सबसे पहले बताते हैं कि अभी क्या हुआ है। भारत सरकार की ताजा रिपोर्ट आई है स्कूली शिक्षा को लेकर। इसमें बताया गया है कि देश भर में जितने स्कूली बच्चों की पढ़ाई हो रही है उनमें से 26% इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। और सिर्फ दक्षिण भारत के राज्य ही नहीं, बल्कि दिल्ली और पंजाब, बल्कि यहां तक कि हरियाणा में भी आधे से ज्यादा बच्चे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रहे हैं। हालांकि हिंदी मीडियम में पढ़ने वालों की संख्या अब भी 42% है, लेकिन ये उनकी चॉइस नहीं है, बल्कि इसकी असली वजह उनकी गरीबी है और सरकारी स्कूलों की तरफ से माध्यम की अनिवार्यता है। ये जो पूरे आंकड़े आए हैं ये देश की 15 लाख स्कूलों के 26.5 करोड़ बच्चों के हैं। इनमें जम्मू कश्मीर में 100%, तेलंगाना में 74%, केरल में 65% बच्चे ऐसे हैं जो अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश में देखें तो 19%, राजस्थान में 16%, यूपी में 12% और बिहार में 10% बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। लोग इंग्लिश मीडियम को किस तरह अपना रहे हैं इसका उदाहरण आप हरियाणा में देख सकते हैं। यहां सिर्फ 5 साल में ही इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले स्कूली बच्चों की संख्या 28% से सीधे बढ़कर 51% हो गई, यानी लगभग 5 साल में ही लगभग दुगनी। ये तो बात हुई कि कैसे मौका मिलते ही लोग अंग्रेजी मीडियम की तरफ लपक रहे हैं। अब चलिए जरा पिछले साल की जुलाई में देश की नई शिक्षा नीति की घोषणा हुई। इसमें साफ कहा गया है कि हमें शुरुआती स्कूली शिक्षा सिर्फ अपनी भाषा में ही देनी है। ये नीति कहती है कि 5वीं तक अनिवार्य रूप से और जहां तक संभव हो 8वीं तक बच्चों की पढ़ाई उनकी घर की भाषा में या मातृभाषा में या फिर स्थानीय भाषा में या क्षेत्रीय भाषा में दी जाए। ये कहती है कि अंग्रेजी में ये पढ़ाई नहीं हो सकती। तो हम देखते हैं कि एक तरफ जहां तेजी से अंग्रेजी मीडियम की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, वहीं हमारे देश की शिक्षा नीति ठीक उल्टी बात कह रही है। ऐसे में उलझन तो लोगों की बढ़ेगी ही। दरअसल हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था के अंग्रेजी पर इतना निर्भर होने को लेकर बहस तो पिछले 200 साल से चल रही है, लेकिन नई शिक्षा नीति ने इस बहस को एक निष्कर्ष पर पहुंचा दिया है। अब बात यह भी है कि दुनिया भर में जो अलग अलग रिसर्च हुए हैं पिछले कई दशकों में, उनमें एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि अगर शुरुआत के 6 साल की पढ़ाई बच्चे की अपनी मातृभाषा में हो तो वो बेहतर समझता है। कोई ऐसी भाषा जिसे वो समझता ही नहीं हो, उसमें अगर उसे शिक्षक कुछ बताता है तो उसके लिए उसे ग्रहण कर पाना, सीख पाना, आत्मसात कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। भारत के जाने माने एजुकेशनिस्ट और एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक कृष्ण कुमार कहते हैं कि मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा के फायदे को लेकर साक्ष्य और प्रमाण इतने स्पष्ट हैं कि इस पर कोई और बहस की जरूरत ही नहीं है। बच्चों की पढ़ाई शुरू करने के लिए मातृभाषा ही सबसे अच्छा तरीका है। दुनिया भर में कितने ही शोध हुए हैं जो बताते हैं कि बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाने से
बेहतर लर्निंग आउटकम हासिल होते हैं। अंग्रेजी एक एस्पिरेशनल लैंग्वेज तो है, लेकिन बच्चों को इससे डर भी लगता है। दूसरी तरफ अगर मातृभाषा में पढ़ाई की जाए तो इससे बच्चों में अपना व्यक्तित्व निखरता है, उनमें आत्मविश्वास आता है, उनके अंदर इनोवेशन की प्रवृत्ति बढ़ती है, साथ ही वो क्रिएटिविटी भी ज्यादा ला पाते हैं। आज देखिए कि जितने अच्छे या महंगे स्कूल हैं उनमें शिक्षकों को इस तरह ट्रेन किया गया है कि वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकें, लेकिन उन्हीं शिक्षकों को अगर मातृभाषा में पढ़ाने के लिए ट्रेन किया जाए तब सोचिए कितना अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। उधर अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई के पक्ष में जो लोग तर्क देते हैं वो कहते हैं कि रोजगार के लिहाज से, आर्थिक प्रगति के लिहाज से ये बहुत मददगार है। इसी तरह सामाजिक बराबरी के लिहाज से भी ये बहुत मदद करती है। फिर स्कूल के आगे की जो पूरी शिक्षा व्यवस्था है वो तो पूरी तरह अंग्रेजी पर आधारित हो ही चुकी है। हमारा जो अधिकांश ज्ञान, किताबें और जो विद्वान हैं वो ज्यादातर अंग्रेजी में ही हैं। तो क्या हमारी जो पूरी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था है उसमें से अंग्रेजी को पूरी तरह निकाल दिया जाएगा? और फिर भारत में एक भाषा नहीं है, सिर्फ हिंदी या तमिल, तेलुगु, मराठी ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं। आगे की जो शिक्षा है कॉलेज की या टेक्निकल एक्सपर्टीज वाली, उनकी क्या व्यवस्था होगी? आदर्श स्थिति तो यही होगी कि शुरुआती स्कूली पढ़ाई बच्चे की मातृभाषा में हो और बाद में जिस भाषा में ज्ञान उपलब्ध हो उसमें वो पढ़ाई कर सके। लेकिन इसमें कुछ व्यवहारिक समस्याएं भी आती हैं, उन्हें भी दूर करने पे ध्यान देना होगा। बच्चा जब शिफ्ट कर रहा हो लैंग्वेज, उस दौरान बड़े संसाधनों की भी जरूरत होगी। शिक्षकों को उस तरह से ट्रेन करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, साथ ही किताबें भी उस तरह से उपलब्ध करानी होगी। खासतौर से अभी जो प्रारंभिक शिक्षा है उसको बेहतर बनाने पे ध्यान देना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में ये बड़े बदलाव लाने हैं तो सिर्फ नीति बनाने से नहीं होगा, बल्कि नीयत भी दिखानी होगी। आज लर्निंग आउटकम के लिहाज से, यानी शिक्षा हासिल करने के बाद बच्चे ने सीखा क्या, इस लिहाज से हम बांग्लादेश और श्रीलंका से भी पीछे खड़े हैं। हमारी स्थिति अफगानिस्तान जैसे देशों के बराबर है। तो सरकारों को इस लिहाज से तेजी से बदलाव लाने होंगे, अपनी नीयत भी दिखानी होगी।